गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के इंग्लिश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अगले हफ्ते आपके परीक्षा शुरू हो रहे हैं। तो अभी आपका जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 7 द हॉनेस्ट वुड कटर, जो आपके पोर्शंस में है, उस लेसन को हमने पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। उसके थोड़े बुक बैक एक्सरसाइजेस बाकी है। ठीक है, तो आज हम वो कंप्लीट करेंगे और आज हम एमसीक्यू करेंगे। तो बच्चों, वी विल हैव एमसीक्यू एट द एंड ऑफ द सेशन। हॉनेस्ट वुडकटर जो लेसन है उसके बेसिस पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो जल्दी से ही आज का क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेट्स स्टार्ट विद द थॉट फॉर द डे। व्हाट इज द थॉट फॉर द डे? Honesty is the first chapter in the book of wisdom। यानी कि ईमानदारी ज्ञान की पुस्तक का पहला अध्याय है। तो जब विजडम यानी कि जब हमें ज्ञान, जो ज्ञानी होता है उनको ही इज अ मैन ऑफ विजडम कहा जाता है ना बच्चों। और ज्ञानी हम कैसे बन सकते हैं? जब हम हमारे साथ, खुद के साथ ईमानदार रहे, दूसरों के साथ ईमानदार रहे। तो क्या करेंगे? जो सच है सिर्फ उसे देखेंगे ना बच्चों। वी विल ओनली सी द ट्रूथ। सो दैट इज वाई टू बी एबल टू सी द ट्रूथ, सच्चाई को देखने के लिए भी आप लोगों को क्या रहना चाहिए? हॉनेस्ट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को जब हम नज़र में ले आते हैं, वी परसीव इट, क्या करते हैं उसको उटपटांग से हम सोच लेते हैं। कभी कभी जो है उसे उसी के रूप में देखना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो वो कैसे हम देख पाएंगे? अगर हम हमारे साथ ईमान हो, लोगों के साथ ईमानदार हो, तो हम एक चीज को ईमानदारी से पेश कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं? उसको परसीव कर सकते हैं। सो हॉनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम, इज अ ब्यूटिफुल कोट। और इसी के साथ आज का क्लास शुरू करती हूँ मैं। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस हमने हैंडल कर दिए हैं। अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और उसमें हम क्या देखेंगे? हॉनेस्टी, द द हॉनेस्ट वुडकटर का जो लेसन है उसके बाकी प्रश्न और उत्तर कंप्लीट करेंगे। लेट्स फिनिश द रिमेनिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर द लेसन द हॉनेस्ट वुडकटर। टेक योर नोटबुक्स एंड स्टार्ट राइटिंग। सब लोग अपने किताब लेके लिखना शुरू कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग? व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग? तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? वुड कटर डूइंग यानी कि क्रिया, क्या क्रिया कर रहा था? क्या जो हमारा लकड़हार है वो क्या कर रहा था? तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? एक्शन को डिस्क्राइब करना चाहिए। व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग? लेट्स सी। ओके, the woodcutter was cutting wood with his axe। तो woodcutter लकड़हार क्या कर रहा था? was cutting wood यानी कि पे वुड को काट, लकड़ी को काट रहा था। किसके साथ? with his axe, अपने कुल्हाड़ी के साथ। on a very hot day, on a बहुत ही क्या था? गर्मी था उस दिन, गर्म दिन था ना बच्चों, बहुत धूप था उस दिन। तो ये तो हमने पढ़ा था। सो यहाँ पे देखिए, द वुड कटर वॉज कटिंग वुड विथ हिज एक्स ऑन अ वेरी हॉट डे। सो किड्स, हैव यू रिटर्न इट? अगर आप लोगों ने लिख लिया हो आपके नोटबुक में तो थम्स अप डालिए, नहीं तो यस मैम कहिए, ताकि हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए बच्चे, पिंडरा के बच्चे, बोरकला के बच्चे, कुटुपुर के बच्चे, सारे गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं। वेरी गुड। अभी आप लोग जल्दी से लिख लीजिएगा और लिखते ही मुझे यस मैम चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है। तो वुड कटर वॉज कटिंग वुड विथ हिज एक्स यानी कि कटिंग का मतलब है काटना। कटिंग माने वो कट कर रहे हैं। द वुड कटर वॉज कटिंग यानी कि हम एक एक्शन को उसके पास्ट टेंस में, ये यानी कि वो जो काल है वो खत्म हो गया, वो समय जो है वो खत्म हो गया है, भूतकाल में कहा जा रहा है। सो वुड कटर वॉज कटिंग वुड विथ हिज एक्स ऑन अ वेरी हॉट डे। प्यारे बच्चों ने लिख लिया हो तो प्लीज पुट अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स। इफ यू हैव रिटर्न इट, प्लीज पुट अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स बच्चों। तो हमने लेसन में पढ़ा था ना, वुडकटर क्या कर रहे थे? पेड़ को काट रहे थे अपने कुल्हाड़ी के साथ। फिर पानी पीने के लिए कहाँ जाते? ही गोज टू द
रिवर। यस, सो लिख लिया है, आ गया है चैट बॉक्स में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर? तो वी सॉ इन द लेसन कि हमारा वुड कटर क्या कर रहे हैं, जब बहुत गर्म दिन है, इट्स अ वेरी हॉट डे, इसलिए उनको प्यास लग जाती है तो नदी के तट जाते हैं पानी पीने के लिए। और वहां पे क्या हो जाता है, एक्स जो है, कुल्हाड़ी है, पानी में, नदी में गिर जाता है। पर हाउ यहाँ पे आपसे पूछा गया है, हाउ यानी कि कैसे वो कुल्हाड़ी जो है, हाउ डिस इज एक्स फॉल इनटू द रिवर? किसी को याद है कि कैसे वो गिरा? चलिए देखते हैं। while he was drinking, while यानी कि जिस समय पे, while he was drinking water from the river, यानी कि जब वह पानी पी रहे थे नदी से, his axe accidentally, accidentally यानी कि जानबूझ के नहीं, क्या दुर्घटना जब हो जाती है, क्या होता है, अचानक से, जो गलती से, एक्सीडेंटली स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, कहाँ से, आप उनके हाथों से स्लिप हो गया, छूट गया, एंड फेल इनटू द रिवर। आपसे पूछा गया है हाउ। तो while he was drinking water from the river, his axe accidentally slipped from his hand and fell into the river. Okay, सो आप लोग आंसर लिखिए आपके नोटबुक में, एक्सीडेंटली का स्पेलिंग करेक्टली लिखिए। बेलारी के बच्चे तो बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, आप लोगों को अच्छी तरह स्क्रीन दिख रहा है, वेरी गुड बच्चों। तो यस, तो अच्छी तरह सुनिएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको अच्छी तरह लिखना भी है। तो ये लेसन तो आपसे प्रश्न आएगा तो आप आराम से लिख पाएंगे। So let's write while he was drinking water from the river, जब वो नदी से पानी पी रहे थे, his axe accidentally slipped, क्या हुआ, accidentally यानी कि क्या होता है, उसका मतलब है जब फिसल जाता है, हाथ से फिसल जाता है गलती से, फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल इनटू द रिवर। पिंडरा के बच्चे भी बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुन रहे हैं, वेरी गुड। सो आप लोगों ने लिख लिया हो तो यस मैम डालिए। एक्सीडेंटली का स्पेलिंग सही से लिख लिए, स्लिप्ड में दो पी है, PPED है। डोमेले के बच्चे भी बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, वेरी गुड। फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल इनटू द रिवर, तो एक्सीडेंटली और स्लिप्ड का स्पेलिंग ध्यान से नोटबुक में लिखिए। ड्रिंकिंग देखिए, ड्रिंक प्लस ING, ड्रिंकिंग। ओके, ये सब स्पेलिंग मेरे प्यारे बच्चों को पता होगा। एक्सीडेंटली और स्लिप्ड का स्पेलिंग सही से लिखिए। ओके, बच्चों ने लिख लिया है, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हमने कर दिया है, व्हाई डिड द वुड कटर स्टार्ट क्राइंग? पिछले वीडियो में आपका जो क्लास में क्या हुआ था, स्टार्ट का स्पेलिंग गलत था, यहाँ पे मैंने करेक्ट कर दिया है। तो आंसर था, द वुड कटर वॉज वरी टू थिंक हाउ ही वुड अर्न फॉर हिज फैमिली, सो ही स्टार्टेड क्राइंग। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में देख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, हु केम आउट ऑफ द वाटर? हु केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से कौन निकले? आप कोई चैट बॉक्स में बता सकता है? हु यानी कि हु माने व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। हु केम आउट ऑफ वाटर, किसी को पता है? चैट बॉक्स में बता सकते हैं जल्दी से। पिंडरा के बच्चे, भदवा के बच्चे, किरतपुर के बच्चे, गजबपुर के बच्चे, हु केम आउट ऑफ वाटर? मगरमच्छ। डोमेला स्कूल? नहीं, मगरमच्छ तो नहीं आए, इस कहानी में कौन आया? इस कहानी में द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ द वाटर। द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ वाटर। अगर आप एग्जाम में बच्चों मगरमच्छ लिखेंगे तो 0 मार्क आएंगे, 0 मार्क आएंगे। तो आप लोग द रिवर गॉडेस, ये सैरा स्कूल, आप परी आई बाहर, परी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? द रिवर गॉडेस। क्या कहा जाता है? द रिवर गॉडेस। रिवर गॉडेस को क्या है, जो ले, गॉड परी नहीं है, परी का मतलब फैरी है, गॉडेस यानी कि देवी ना बच्चों। रिवर गॉडेस, बहुत अच्छी तरह चित्र बनाए हैं बच्चों ने यहाँ पे।
स्वाति प्रजापति, वर्षा सिंह और देवी ने बहुत अच्छा चित्र बनाया है। वेरी गुड बच्चों। तो चले आगे बढ़ते हैं। द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ वाटर। वेरी गुड। डोमेला स्कूल, परी, किरतपुर स्कूल, परी। यस। देवी, देवी सही है। द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ द वाटर। अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो यस मैम डालिए चैट बॉक्स में। चलिए, आप लोगों ने लिखा हु केम आउट ऑफ द वाटर, आपका क्वेश्चन है। हु, आपको हु देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कौन आया, कौन, हु मतलब कौन। तो कौन आया, तो आपको नदी की देवी। नदी की देवी का इंग्लिश में क्या कहा जाता है? द रिवर गॉडेस। और यहाँ पे भी गॉडेस में डबल डी है और डबल एस है, दो दो डी है और दो दो एस है, ये भी आप ध्यान लिख दे। वेरी गुड। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why was the river goddess pleased? ये हमने पिछले क्लास में देख लिया है। हमने देखा था the river goddess was pleased to see the honesty of the woodcutter। ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो लेट्स मूव ऑन। वेरी गुड। एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड का कौन सा स्कूल है ये? सी एस खरधाना स्कूल। वेरी गुड बच्चों। शिफत, वेरी गुड शिफत, बहुत अच्छी तरह आप लिख रहे हैं। इसी प्रकार अच्छी तरह लिखते जाइएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवॉर्ड द वुडकटर? हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवॉर्ड द वुडकटर? हाउ का मतलब है कैसे। कैसे उन्होंने रिवॉर्ड किया? याद है बच्चों को कैसे रिवॉर्ड किया था? जब क्यों रिवॉर्ड किया था? क्योंकि वो हॉनेस्ट। व्हाई डिड द रिवर गॉडेस रिवॉर्ड द वुडकटर आता तो आप वजह लिखते। हाउ यानी कि कैसे, किस बाती उन्होंने के किया। तो आपको क्वेश्चन में हाउ, वाई, हु क्या पूछा गया है पहले समझना है। तो यहाँ पे हाउ पूछा है तो देखते हैं कैसे। द रिवर गॉडेस रिवॉर्डेड the woodcutter by giving him all the three axes। all the three axes यानी कि जो तीनों कुल्हाड़ियां हैं, कौन से? गोल्ड का, सिल्वर का और आयरन का, तीनों कुल्हाड़ी किनको दिया? जो लकड़हार है, उटकटर है, उनको दिया। किसने दिया? द रिवर गॉडेस, नदी की देवी। यस। बट आप इंग्लिश एग्जाम में इंग्लिश में ही लिखेंगे ना बच्चों। तो आप लोग द रिवर गॉडेस रिवॉर्डेड द वुडकटर बाय गिविंग हिम ऑल द थ्री एक्सेस। रिवॉर्डेड हिम बाय गिविंग हिम ऑल द थ्री एक्सेस, तीनों एक्सेस उन्होंने दिया। यस मैम आ चुका है किरतपुर बिहारा स्कूल से, कुतुबपुर स्कूल से। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और एक बार आपको क्या ध्यान देना है, हाउ पूछा गया है, वाई नहीं पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे? जो आप सही से लिखेंगे। बत्सर, अर्जी लाइन, वाराणसी स्कूल, आपने हैंड उठाया है, क्या डाउट कुछ है तो चैट बॉक्स में पूछेगा। The river goddess rewarded the woodcutter by giving him all the three axes। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने, यस मैम आ चुका है। वेरी गुड। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में देखा था, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी डिस्कस। तो हॉनेस्टी इज भगवान हमें हमेशा रिवॉर्ड करेंगे, यानी कि पुरस्कार देंगे एक एक ना एक जरिए से। therefore honesty is the best policy, इसलिए honesty is the best policy करके ये पिछले क्लास में हमने देखा था। ओके, now this question is that the woodcutter's axe was made of। तो woodcutter का जो axe है वो किससे बना था? बताइए बच्चों। was it made of gold, iron और silver? लोहा। लोहा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताइए? डोमेला स्कूल सही आंसर बताया, लोहा। बट लोहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयन। वेरी गुड, वेरी गुड। किरतपुर स्कूल, जब आप आंसर देते हैं ट्राई टू गिव द आंसर इन इंग्लिश इन द चैट बॉक्स एज वेल बच्चों। आयन। ओके, तो गोल्ड, आयन एंड सिल्वर। तो आयन ही हमारा सही आंसर है। तो ये हमने अभी देख लिया है। लास्ट क्वेश्चन पिछले क्लास में हमने देख लिया था ना बच्चों, वो भी देखे। डैश केम आउट ऑफ द रिवर, रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ द रिवर।
तो इसी के साथ हमारा जो एक्टिविटी है वो खत्म होता है। और अभी जो अगला हम देखने वाले हैं वो और एक एक्टिविटी ऑपोजिट्स है, वो ऑपोजिट्स को भी हम देख लेते हैं। राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो लाफ का ऑपोजिट क्या है बताइए बच्चों चैट बॉक्स में। लाफ यानी कि हंसना, हंसना का ऑपोजिट क्या है? क्राई, रोना। क्राई का स्पेलिंग CRY, वीप। यस, डोमेला स्कूल, वीप ऑल्सो कैन बी द थिंग। लाफ, वीप, लाफ, क्राई। ओके, बच्चों ने लिख लिया है लाफ, क्राई, वेरी गुड। वीप ऑल्सो इज अ वेरी गुड आंसर, डोमेला स्कूल, बत्सर आरजी स्कूल, वेरी गुड। अभी कोल्ड का ऑपोजिट क्या है? कोल्ड का ऑपोजिट क्या है बताइए? हॉट, ये वेरी गुड। कोल्ड का ऑपोजिट हॉट है। वेरी गुड। किरतपुर स्कूल, बत्सर स्कूल, डोमेला स्कूल, सेवापुरी स्कूल, सब बच्चे आंसर कर रहे हैं। पनिश का ऑपोजिट क्या है? यहाँ पे क्या खा बच्चा? डांट खा रहे हैं ना बच्चों। पनिश का ऑपोजिट क्या है बताइए? आपके लेसन में रिवर गॉडेस ने क्या, वेरी गुड बोरकला स्कूल, रिवॉर्ड। पनिश का ऑपोजिट है रिवॉर्ड। ओके, सोनो बरसा स्कूल के बच्चे भी अच्छी तरह सुन रहे हैं, वेरी गुड बच्चों। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का स्पेलिंग REWARD, ठीक है? REWARD, ठीक है, वो ध्यान से आप लोग लिखिए। अगला क्वेश्चन, सैड। सैड का वेरी गुड किरतपुर स्कूल, हैप्पी। सैड का सही आंसर क्या रहेगा? हैप्पी। ओके, ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी कि विलोम। खम, खम का ऑपोजिट यानी कि आओ। आओ का ऑपोजिट क्या रहेगा बच्चों? गो, किरतपुर स्कूल, वेरी गुड। खम, गो, वेरी गुड बत्सर स्कूल, यस, गो। यहाँ पे डिसहॉनेस्ट, डिसहॉनेस्ट यानी कि झूठ बोलना। एक बहुत अच्छी कहानी है, पिनाकियो करके एक स्टोरी है, जो उस इसमें वो कैरेक्टर आपको दिख रहा है, ये पिनाकियो है। जब वो झूठ बोलता है तो उसकी नाक लंबी होती जाती है, इसलिए ऐसे चित्र यहाँ पे है। तो डिसहॉनेस्ट का ऑपोजिट क्या रहेगा? हॉनेस्ट, वेरी गुड बोरकला स्कूल, बदवा स्कूल, वेरी गुड, हॉनेस्ट। ओके, सो हमने ऑपोजिट्स देख लिया है बच्चों यहाँ पे। सही से we have seen the opposite. Let's quickly revise and then go for the MCQ question. laugh का opposite रहेगा cry, laugh का opposite रहेगा cry, cold का hot, punish का reward, sad का happy, come का go, and dishonest honest. So these are the opposites that we have seen today. So बच्चों, now we will go directly to the MCQ questions. सब लोग MCQ क्वेश्चंस के लिए तैयार से जल्दी से 1 to 10 लिखिए नोटबुक में जल्दी से। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दूंगी। आप लोग क्या कीजिएगा, आराम से 1 to 10 लिखिए। और पहला क्वेश्चन मैं अभी आपको पढ़ती हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ध्यान से पढ़िए। सब लोग तैयार है और MCQ क्वेश्चन के लिए? यस, ओके। ओके, कुतुबपुर स्कूल, थैंक यू, वेरी नाइस क्लास मैम कहा गया है, थैंक यू सो मच। तो चलो बच्चों, अभी हम शुरू करते हैं लेसन के MCQ के साथ। पहला क्वेश्चन, आपका जो पहला सवाल है, व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी? कहानी के पहले, बिगिनिंग, शुरुआत में, बिगिनिंग यानी कि कहानी के शुरुआत में वुड कटर क्या कर रहे थे? ए, रेस्टिंग, आराम कर रहे थे। बी, कटिंग वुड, लकड़ी को काट रहे थे। सी, ड्रिंकिंग वाटर। डी, सर्चिंग फॉर फिश। ऑलरेडी बच्चों ने जवाब दे दिया, यस मैम, यस मैम, इतने सारे बच्चों ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड दिस एक्स फॉल इनटू द रिवर? हाउ डिड दिस एक्स फॉल इनटू द रिवर? आंसर लिखिए है, सिर्फ आंसर आपको लिखना काफी है। ऑप्शन है, ए है कि बी है कि सी है कि डी? ठीक है, ए, अ गस्ट ऑफ विंड ब्लू इट, यानी कि जो
हवा का झोंका है उसके कारण गिर गया, ब्लू इट यानी कि उड़ा दिया। बी, इट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एक्सीडेंटली, उनके हाथ से गलती से फिसल गया। सी, ही थ्रू इट अवे, उन्होंने फेंका उसको। डी, इट वॉज स्टोलन, चोरी हो गया। हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर, किस बाती जो एक्स है पानी में गिरा। हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर। यस मैम आ चुका है बोरकला। डोंट पुट द आंसर्स इन द चैट बॉक्स बच्चों, यस मैम सिर्फ बताना है, थम्स अप डालना है। नो पुटिंग आंसर, आंसर अंत में हम डिस्कस करेंगे। How did his axe fall into the river? A, a gust of wind blew it. B, it slipped from his hand accidentally. C, he threw it away. D, it was stolen. Third, why did the woodcutter start crying? वुडकटर क्यों रोने लगा? ए, ही वॉज थर्स्टी, उसको प्यास लग रही थी। बी, ही लॉस्ट हिज एक्स एंड कुडंट अर्न फॉर हिज फैमिली, उसने अपने जो कुल्हाड़ी है वो खो दिया और अपने परिवार के लिए कमा नहीं पाएगा करके रो रहा था। सी, ही वॉज बोर्ड, वो बहुत बोर्ड था। बोर्ड यानी कि उसको क्या करे ऐसे कोई यही नहीं था, गोल ही नहीं था। डी, ही वॉज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, डी, ही वॉज लॉस्ट यानी कि घूम गया था, फॉरेस्ट में वो घूम गया था। तो सही आंसर आप लोग लिख के मुझे चैट बॉक्स में यस मैम बताइएगा। तो प्लीज राइट द करेक्ट आंसर इन योर नोटबुक एंड देन अगर आपने लिख लिया तो लेट्स गो हेड। सब लोग ने लिख लिया है? यस मैम आ चुका है बिहारा स्कूल से, डोमेला स्कूल से। तो लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। हु केम आउट ऑफ द वाटर टू हेल्प हिम, कौन आया बाहर, कौन आया? हु केम आउट ऑफ द वाटर टू हेल्प हिम? ए, रिवर डेमन, राक्षस, नदी का राक्षस। बी, रिवर गॉडेस, नदी की देवी। सी, फैरी क्वीन, परी आई थी। डी, फॉरेस्ट स्पिरिट, फॉरेस्ट स्पिरिट यानी कि जो अ, आपके जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है उसमें जो आत्मा है वो फॉरेस्ट स्पिरिट आई थी। व्हाट इज हु केम आउट ऑफ द वाटर? वन में जो आत्मा पाए जाते हैं फॉरेस्ट स्पिरिट आई। व्हाट, हु केम आउट ऑफ द वाटर टू हेल्प हिम? आंसर आपके नोटबुक में लिखिए। ए, रिवर डेमन। बी, रिवर गॉडेस। सी, फैरी क्वीन। डी, फॉरेस्ट स्पिरिट। ठीक है, तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़े। यस, यस पैम आ चुका है। विच एक्स डिड द गॉडेस शो फर्स्ट? पहले गॉडेस ने कौन सा एक्स दिखाया? ए, आयरन एक्स। बी, सिल्वर एक्स। सी, गोल्डन एक्स। डी, वुडन एक्स। आयरन एक्स यानी कि लोहे का। बी, सिल्वर एक्स यानी कि चांदी का। सी, गोल्डन एक्स यानी कि सोने का। डी, वुडन एक्स यानी कि लकड़ी का कुल्हाड़ी। एक्स का मतलब कुल्हाड़ी। कौन सा? विच एक्स डिड द गॉडेस शो फर्स्ट? डोंट राइट द आंसर्स इन द चैट बॉक्स, ओनली से यस मैम और थम्स अप सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, विच एक्स डिड द गॉडेस शो फर्स्ट? पहले एक्स जो दिखाया फर्स्ट, प्रथम क्या दिखाया? एक आयरन एक्स दिखाया। बी, सिल्वर एक्स। सी, गोल्डन एक्स। डी, वुडन एक्स। यस मैम आ चुका है। लेट्स गो टू द सिक्स स्कूल, बेशपुर स्कूल also has said yes ma'am, very good. What did the woodcutter say when he saw the iron axe? iron axe देखने पर woodcutter ने क्या कहा? A, I don't want it, मुझे नहीं चाहिए। B, this is mine, ये मेरा है। C, it's not mine, ये मेरा नहीं है। D, can I have it tomorrow, क्या मैं ये कल ले सकता हूँ? तो आप लोग what did the woodcutter say when he saw the iron axe? सही जवाब आपके नोटबुक में सिर्फ लिखिएगा, चैट बॉक्स में मत डालिएगा। यस मैम सिर्फ चैट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, तो अब what did the woodcutter say when he saw the iron axe? I don't want it, this is mine,
कौन सा आपने, बताइए बताइए बताइए। सी, इट्स नॉट माइन। डी, कैन आई हैव इट टुमारो। सही आंसर आपके नोटबुक में लिखिएगा, ओके बच्चों। What did the woodcutter say when he saw the iron axe? A, I don't want it. B, this is mine. C, it's not mine. D, can I have it tomorrow? Okay बच्चों, let's go ahead and see the next question. मैम वन का रिपीट करवाएंगे, ठीक है, मैं पहला वापस रिपीट करवाती हूँ एंड में, ठीक है। Why was the river goddess pleased with the woodcutter? रिवर गॉडेस वुडकटर से प्लीज्ड क्यों थी? ए, ही वॉज ब्रेव। ए, ही वॉज ब्रेव। बी, ही वॉज हॉनेस्ट। सी, ही वॉज स्ट्रांग। डी, ही वॉज रिच। तो ही वॉज ब्रेव यानी कि वो बहुत ब्रेव था, ठीक है, बहादुर था। ही वॉज हॉनेस्ट, बी, ही वॉज हॉनेस्ट यानी कि बहुत ईमानदार था। सी, ही वॉज स्ट्रांग, वो बहुत बलशाली था। डी, ही वॉज रिच, वो बहुत पैसे वाले था, ठीक है। तो वाई डिड द रिवर गॉडेस प्लीज, वाई वॉज द रिवर गॉडेस प्लीज्ड विद द वुडकटर? सही आंसर 8। As a reward, what did the goddess give him? ठीक है, आठवां प्रश्न है, as a reward, what did the goddess give him? A, only the iron axe. B, the silver and iron axes. C, all the three axes, gold, silver and iron. D, a bag of gold coins. Reward यानी कि पुरस्कार गॉडेस ने क्या दिया था? व्हाट डिड द गॉडेस गिव हिम एज अ रिवॉर्ड? ए, ओनली द आयरन एक्स, सिर्फ उसका जो लोहे का कुल्हाड़ी है वो सिर्फ दिया। बी, द सिल्वर एंड आयरन एक्सेस यानी कि चांदी का और लोहे का एक्स दिया। सी, ऑल द थ्री एक्सेस, सारे तीन कुल्हाड़ी दिए थे, गोल्ड, चांदी, मीन सोने का, चांदी का और लोहे का। डी, अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी कि एक जो बैग में क्या सोने के सिक्के उन्होंने दिए। नाइन्थ क्वेश्चन, सब लोगों ने लिख लिया है ना? नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? स्टोरी जो कहावत है वो क्या है? ए, ब्रेवरी इज रिवॉर्डेड यानी कि बहादुरी को हम प्रशंसा के साथ रिवॉर्ड करते हैं। बी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यानी कि ईमानदारी सबसे बेहतरीन चीज है। सी, पेशेंस इज वर्च्यू, पेशेंस यानी कि आप क्या, बहुत स्थिरता से आप लोग काम कर रहे हैं, पेशेंस इज वर्च्यू, ठीक है। धैर्य ही गुण है करके आपको पूछा बोला जा रहा है। डी, वेल्थ ब्रिंग हैप्पीनेस, आप पैसेदार हो तो आपके पास खुशी भी होगी, वेल्थ ब्रिंग्स हैप्पीनेस। सही आंसर नोटबुक में लिख लीजिएगा। यस मैम आ चुका है। व्हाट वाज द वुड कटर्स एक्स मेड अप ऑफ? व्हाट वाज द वुड कटर्स एक्स मेड ऑफ? ए, गोल्ड। बी, सिल्वर। सी, आयरन। डी, ब्रॉन्ज। किससे बना था वुड कटर का एक्स? सर, यू कैन enable them to unmute themselves, sir. लो। बच्चों, आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू बोरकला स्कूल, नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। तो आज का क्लास समाप्त करती हूँ, अगले क्लास में फिर मिलेंगे बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।